कभी कभी इंसान के पास ना कोई तकलीफ़ कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी में होता है। क्योंकि हर इंसान को ना एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त चाहिए होता है। इसी के लिए वो रिश्ते बनाते हैं और रिश्ते में रहते हैं। लेकिन जब रिश्ते में ये चीज़ें नहीं मिलती ना, तो रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। सारे अपने रिश्ते, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन भाभी, कोई भी रिश्ता हो दुनिया का, वो सिर्फ नाम का रह जाता है। और अब तो दोस्त भी ऐसे ही निकलने लगे हैं। एक वक्त था जब सुनने में आता था कि दोस्त ना सच्चे होते हैं, उनसे आप कोई भी बात कह सकते हैं, वो आपसे कभी जलन हसद नहीं करते। क्योंकि हमारे अपने कर सकते हैं लेकिन गैर नहीं। लेकिन अब उल्टा हो चुका है। दोस्त जितना ज़्यादा आपसे जलते हैं ना अंदर ही अंदर, उतना कोई शायद आपसे जल नहीं सकता है। वो आपकी कामयाबी से जलते हैं लेकिन आपको कुछ कहते नहीं। लेकिन रिश्तेदार, हमारे फैमिली मेम्बर ऐसे होते हैं, उन्हें हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो हमें बोल तो देते हैं, तो हमें पता चल जाता है अच्छा इस इंसान को हमारी ये चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन दोस्त ऐसे होते हैं जो कि साथ रह कर के भी, कहते हैं ना आस्तीन का सांप हम पाल रहे हैं, बिल्कुल सेम यही कहानी होती है। साथ रहते हैं, सारी चीज़ें हमारी जानते हैं, लेकिन हमारी किसी भी बात से वो खुश नहीं होते, सबसे ज़्यादा हमारी कामयाबी से। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, प्यारी प्यारी बहनों के लिए। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। इस रमज़ान ना बहुत ज़्यादा लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की। क्योंकि सर्दी गर्मी हो जा रहा है, हम कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, तो वो असर कर देता है हमारे ऊपर। और सर्दी गर्मी की वजह से बहुत कॉमन हो गया है कफ़ कोल्ड होना इस रमज़ान में। वरना तो जब गर्मियों में रमज़ान आता था तो पेट वेट कभी ख़राब हो जाए तो वो होता था, लेकिन कफ़ कोल्ड कभी मतलब ऐसा होता नहीं था। लेकिन अभी जो है ना बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है हम सब के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और दिन इतनी जल्दी जल्दी गुज़र रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी जो है ये रोज़ा, ये रमज़ान का महीना जो है निकलता ही जा रहा है। कितना कुछ अभी तो हमें मांगना है न अल्लाह से। तो बस देरी किस बात की, आज से ही लग जाइए, शुरू हो जाइए और मांगना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग रमज़ान के शब कदर का इंतज़ार करते हैं, और हम लेडीज़ को कभी कभी शब कदर नहीं मिल पाता है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है इस रीज़न की वजह से। तो मैं ये कहूँगी कि शब कदर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे के लिए दुआ करिए। लेकिन अभी भी ना तहज्जुद में उठ के अल्लाह से मांगिए। जो शब कदर की रात होती है उसमें दुआ कबूलियत की जो है वक्त जो होता है, घड़ी होता है, वो ज़्यादा होता है, लेकिन तहज्जुद का भी बहुत ज़्यादा होता है। तो शब कदर की वजह से ना आप जो पूरे रमज़ान की जो तहज्जुद है ना, इसको मिस मत करिए। क्या पता आपकी दुआ जो है इसी में ही कबूल हो जाए, और क्या पता हमें शब कदर ना मिले और हम शुरू से भी सारे तहज्जुद छोड़ दें रमज़ान के और शब कदर के इंतज़ार में, और वो रात भी हमें नहीं मिल पाए। तो इसीलिए ना इंतज़ार मत करिए, जो वक्त जब मिल जाता है बस लग जाइए, मांगने में लग जाइए अल्लाह से। अल्लाह से मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और अल्लाह से मांगते वक्त में अपनी औकात को भी मत देखा करिए, अल्लाह की ज़ात को देख कर के मांगा करिए। जो मांगना है वो मांगिए अल्लाह से, और इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान अल्लाह पाक हर किसी की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर और आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन ज़रूर बोल दीजिएगा, मैं सारी बहनों के लिए दुआ करती हूँ। तो चलिए आज की टॉपिक है ना, मेरी एक प्यारी सी सिस्टर के ऊपर है। उनका एक सवाल था कि मायके में अगर कोई इज़्ज़त हमारी ना करे तो हम क्या करें। तो मैं आज ना डिटेल में आपको बताऊंगी कि आखिर कौन सी बेटियों की इज़्ज़त मायके में नहीं होती है। क्योंकि हमेशा ना गलती बेटी की नहीं होती है, कभी कभी ना बिना गलती के सज़ा इंसान को मिल रही होती है। और मुझे लगता है कभी नहीं, ये अक्सर हो रहा होता है हर अच्छे इंसान के साथ ना, हमेशा ऐसा ही होता है कि उसे बिना गलती के सज़ा मिलती है। अगर कोई बेटी भाग के अपनी पसंद से या फिर अपने माँ बाप को नाराज़ करके कभी कुछ ऐसा करी हो, उनके माँ बाप जब उनसे नाराज़ हो, इज़्ज़त ना करती हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन कुछ घर की कहानी ऐसी है जो कि अपने माँ बाप की मर्ज़ी से वो सब कुछ करती है, लेकिन इसके बाद भी उसके माँ बाप ना उससे खुश नहीं हैं और उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती, उसके मायके में कोई वैल्यू नहीं है।
यहाँ तक कि कुछ बेटियों का दुख इतना ज़्यादा है कि वो अपने मायके जाना कभी पसंद नहीं करती, बहुत बहुत मजबूरी में वो जाती है, वरना उनका बस चले तो वो कभी नहीं जाए, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वहाँ उसकी, उसके शौहर की, उसके बच्चे की इज़्ज़त नहीं होती है। अब मैं आपको बताऊँगी सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला रीज़न क्या है। सबसे पहली चीज़, मिडिल क्लास फैमिली में और लोअर क्लास फैमिली में ये चीज़ें आम हैं, बहुत आम है कि बेटी की इज़्ज़त ना होना शादी के बाद। शादी हो जाती है तो वो अपनी बेटियों को भूल जाते हैं और वैसा ट्रीट नहीं करते जैसे शादी से पहले कर रहे होते हैं। शादी होने के बाद जैसे कि उनकी ज़िम्मेदारी तो ख़त्म हो ही जाती है, लेकिन प्यार मोहब्बत भी धीरे-धीरे मुझे लगता है ख़त्म कर देते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हर फैमिली में नहीं, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखा गया है। मैंने खुद भी देखा है अपनी आँखों से, और जो मेरी बहनें कमेंट करती हैं और सबसे बात होती है तो भी मुझे पता चलता है कि कैसे होता है और क्या-क्या इनके साथ हो रहा है। तो लेकिन ये लोग कोई गलती नहीं करते हैं, बिना गलती की सज़ा इनको मिल रही है। तो सबसे पहली जो रीज़न होती है ना, जिसकी वजह से आपके मायके में इज़्ज़त नहीं होती है, वो ये कि आपके शौहर का कंगाल होना, आपके शौहर के पास पैसे नहीं होना, उसके पास बैंक बैलेंस नहीं होना। क्योंकि जब आपके शौहर के पास पैसा होगा ना, तो चाहे आपने भाग कर उस आदमी से शादी करी हो या अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करी हो, आपके माँ बाप जो है उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और खुशी-खुशी रहते हैं, क्योंकि आपका शौहर है ना वो बहुत पैसे वाला है। पैसा आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंसान के किरदार को ना इस कदर ख़राब कर देता है, चाहे वो माँ-बाप हो, कोई भी हो, उसके किरदार को एकदम ख़राब कर देता है। पैसा जहाँ देखा इंसान अपने हर चीज़ को भूल करके ना, हर औलाद हो या कोई भी चीज़ हो, सबको भूल करके सिर्फ़ पैसे-पैसे पे इंसान आ जाता है। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि आपके शौहर अगर पैसे वाला होगा ना, तो आपके माँ-बाप आपकी इज़्ज़त करेंगे। अगर पहले भी इज़्ज़त ना हो रही हो तो लेकिन अब करेंगे, क्योंकि अब आपकी शादी इतने अच्छे घर में हो गई है। तो पैसे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बेटी की शादी ऐसी जगह हो गई, गरीब है उसका शौहर, तो माँ-बाप उससे ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उससे जो है ज़्यादा रिश्ता नहीं रखते हैं, ज़्यादा नहीं बुलाते हैं, उसका ख़्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतनी गरीब है, अगर हम इससे ताल्लुकात रखेंगे, इसको बुलाएँगे तो ये हमसे माँगने लगेगी, हमसे ही पैसे माँगेगी। और जब माँ-बाप ऐसे कर रहे हों, जो घर के बड़े होते हैं, तो फिर भाई-बहन भी उनके नक्शे कदम पे चल रहे होते, क्योंकि वो भी यही सोचते हैं कि जब हमारे माँ-बाप उसको नहीं देख रहे तो हम क्यों देखें। वो हमारे यहाँ आ जाएगी तो हमारे भी पैसे खर्च होंगे, हमसे भी कभी मदद माँग लेगी, कुछ पैसे माँग लेगी, तो वो लोग देना नहीं चाहते हैं, आपके साथ नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले रीज़न यही होता है कि आपके शौहर का गरीब होना। दूसरा ये कि आपका शौहर अगर अमीर भी है लेकिन आपकी इज़्ज़त नहीं करता, ठीक है, आपसे प्यार नहीं करता, आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपके ससुराल में इज़्ज़त नहीं है ना, तो फिर मायके में इज़्ज़त होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मायके वाले भी इज़्ज़त नहीं करते। चाहे आप कितने भी ऐशो आराम में रह रही हो, लेकिन वो आपसे मोहब्बत नहीं करता है, या उसने दूसरी शादी कर रखी है, या आपको मारता पीटता है, तो आपके मायके, जब आप अपने मायके आती हैं तो आपको ही दोषी माना जाता है, यानी कि आपको ही समझाया जाता है उल्टा कि आपकी ही गलती होगी, आपने ही कुछ किया होगा तभी वो इतना मार रहा है, पीट रहा है, और आपको ही समझाया बुझाया जाता है कि नहीं वहीं रहो, वहीं पे सेटल रहो। बहुत सारी चीज़ें आपको ही कही जाती है, जबकि आपकी कोई गलती नहीं होती है। तो शौहर का ना अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बेटी की मायके में इज़्ज़त होना या ना होना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके शौहर के ऊपर। जैसा शादी के बाद उसका शौहर होगा और जैसा उसको रखेगा, वैसे ही उसको इज़्ज़त मिलती है, मायके में भी और ससुराल में भी। दोनों जगह शौहर से ही इज़्ज़त एक औरत को मिल रही होती है, और दोनों ही जगह इज़्ज़त अगर जाती है ना, वो शौहर की वजह से ही जाती है, चाहे माल की वजह से जाए या उसके किरदार की वजह से जाए, लेकिन जाएगी शौहर की वजह से। अब तीसरा रीज़न होता है जो कि औरत खुद करती है, वो ये कि अगर औरत ना अपने मायके की बुराई कभी ससुराल में कर दी हो, बहुत सारी औरतें कर देती हैं, तो क्या होता है कि आपके मायके वाले फिर इज़्ज़त नहीं करते हैं। पहले वो करते थे, लेकिन अब इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपने क्या गलती करी कि आपने मायके में चाहे जैसे भी आप रही हो, जो भी हाल रहा हो, वो चीज़ की जब आप बुराई ससुराल में आके करती हैं, तो ससुराल वाले कभी भी मौका नहीं छोड़ते ताना देने का, और आपके मायके में से किसी न किसी को कभी न कभी पता चल ही जाता है कि आप पीछे में क्या बोल रहे हैं उनके लिए। फिर जब दिल किसी का दुख जाता है, तो वो इंसान कैसे आपके साथ अच्छा करेगा? फिर वो अच्छा नहीं कर पाता, चाहे वो माँ-बाप हों, भाई-बहन हो, भाभी हो, कोई भी।
फोर्थ पॉइंट आता है जिसकी वजह से एक औरत की इज़्ज़त नहीं होती मायके में, कि आपकी भाभी से कभी नहीं बनना। ये जो भाभी का रिश्ता होता है ना, बहुत सारी जो वो होती है ना नंद, जब आपकी शादी हो गई है ना, तो आपको ना अपने ससुराल से मतलब रखना चाहिए। आपके भाई और भाभी का जो मैटर है या आपके माँ बाप को, उसमें कभी नहीं घुसना चाहिए। मेरी तो एक रियल सामने की कहानी है। उसकी जो नंद है ना, वो बिल्कुल उसके घर के सामने आकर के रह रही है, और जब भी आपस में लड़ाई होती है तो सबसे पहले वही आ जाती है आगे और वही लड़ना शुरू कर देती है। और ये चीज़ किसी भी औरत को पसंद नहीं आएगा ना, कि जब आपकी नंद की शादी हो चुकी है, आपके घर में कोई भी मसला हो रहा है आपके शौहर से या उनके सास ससुर से, तो आपकी नंद क्यों आएगी बीच में? जब आप गलत होंगे, कुछ बात होगी तो आएगी ना, क्योंकि उसका कोई हक नहीं बनता है कि वो बीच में आकर के और लड़ाई बढ़ा दे, और एक औरत को पसंद नहीं आता ये चीज़। तो आपकी भाभी को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि आप जो है अपना ससुराल छोड़ कर के बार-बार आप यहाँ पर आ जाती हैं और इन लोगों का रिश्ता ख़राब कर रही हैं, अपने माँ-बाप का, अपनी भाभी और भाई का। तो ये आदत ना बिल्कुल ही गलत है और ये कोई अच्छी आदत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है अपने शौहर की बुराई करना अपने मायके में। जब तक आप अपने शौहर की बुराई, उसके बीच की जो भी बातें होती हैं, अपने मायके में नहीं बताते हैं या किसी को नहीं बताते हैं, तो वो इंसान आपको, आपके शौहर के रिश्ते को बहुत इज़्ज़त देता है, वैल्यू देता है, आपकी इज़्ज़त करता है। लेकिन जब आपने इस बात, अपनी गरीबी का, अपनी गुर्बत का, अपनी परेशानी का ढिंढोरा जो पीट दिया है अपने ससुराल में, मायके में, फिर वो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये तो हमसे भी ज़्यादा फ़कीर हैं, गरीब हैं, इनसे ताल्लुकात रख के क्या फ़ायदा। फिर वो आपकी इज़्ज़त नहीं करते, ना आपकी, ना आपके शौहर की, ना आपके बच्चों की। तो ये 5 गलती ऐसी होती है औरत की, जो कि छोटी-छोटी होती है और उसको पता भी नहीं चलता और कब ये गलती करती है, और जिसकी वजह से उसकी इज़्ज़त ना मायके ना ससुराल कहीं नहीं हो रही होती है, और कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करता है। अगर आपने ये गलती कर रखी है तो अब से ये गलती नहीं करना है। अगर आपने ऐसी कोई गलती नहीं करी, फिर भी आपके माँ-बाप जो इज़्ज़त नहीं करते हैं ना, तो उसके लिए मैं इतना कहूँगी कि जहाँ आपकी वैल्यू ना हो, जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो, वहाँ पर ना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जाने के लिए आपको मना किया है। क्योंकि जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं होती, उस जमात में आपको नहीं बैठना चाहिए। जहाँ आपकी इज़्ज़त है, जहाँ आपकी बात की वैल्यू, आपको वहाँ बैठना चाहिए और वहीं पर अपनी बातें रखनी चाहिए। तो चाहे आपके माँ-बाप हो, भाई-बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, आप ऐसी जगह मुँह उठा के मत चली जाया करिए जहाँ पे आपकी बेइज़्ज़ती होती है। अपनी इज़्ज़त इंसान के खुद के हाथ में होती है। अपनी इज़्ज़त करवाना सीखिए दूसरों से, और इंशाअल्लाह इस टॉपिक पे भी बहुत जल्दी वीडियो बना दूँगी मैं, कि अपनी इज़्ज़त आप कैसे दूसरों से करवा सकते हैं, क्या टिप्स अपना सकते हैं जिससे कि आसानी से आपके ससुराल और मायके वाले दोनों आपकी इज़्ज़त करें और आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकें। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।